हजरत मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं। तवज्जो चाहो पढ़े लिखे लोगों, झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो। सैयदा फातिमा के दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची, और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है तब उसको उसका बाबा याद आ जाते। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है तब उसको भाई का प्यार याद आता है। सैयदा फातिमा को याद आ गए मुस्तफा, और फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है वो दूर हो जाए। बोल दो जोर से। इसलिए कि मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो किस्मत वाला हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। चली है सैयदा फातिमा अली के घर से निकलकर नबी की दर की तरफ। कौनैन के ताजदार के घर का दरवाजा बंद। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आई, कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो मेरी गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनना। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से नबी फरमाते, कौन? फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा। अंदर से नबी ये रहमत फरमाते, कौन फातिमा? अल्लाह अकबर, कौन फातिमा? उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन फातिमा जिसकी शान तो ये है कल महशर की भीड़ में जब फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ए मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। बहुत अच्छे, वाह। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन फातिमा? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा हसन की अम्मी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते, कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते, कौन हुसैन? कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा अली की बीवी फातिमा। बोल दो जोर से। अब सुनना मेरे नबी के जुमले को। मेरे नबी ने फरमाया था, बेटी लौट जा, लौट जा फातिमा, लौट जा। ये घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा ना आ जाए। जोर से बोल दो। लेकिन आज हजरत हमारे यहाँ क्या होता है, अगर मेरी बेटी दामाद में थोड़ी सी अनबन हो जाए तो हम अपने मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग 1000 रुपए ऊपर वाली जेब में, 2000 साइड वाली जेब में डाल के हम उनको लेके जाते इंसाफ कराने। वो इतने जालिम होते कि इंसाफ तो नहीं करता, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता। फिर होता क्या है, फैसला पंचायत, कोर्ट, कचहरी, अदालत, नौबत, तलाक। बोलो सही के गलत है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, बेटी लौट जा, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। सुभान अल्लाह। लौट गई फातिमा, लौट गई।
उधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। अल्लाह अल्लाह, मैं तो सीना ठोक के कहता हूं कि शौहर हो तो अली की तरह, बीवी हो तो फातिमा की तरह। जोर से बोल। घर आए देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। और मौला अली ने सोचा मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ पहुंची होगी, मेरी फातिमा गई होगी अपने बाबा के चौखट पर, मेरी फातिमा गई होगी अपने बाबा के दर पर। मौला अली ढूंढ चले अपनी बीवी फातिमा को। इधर मौला अली अपने घर से निकलकर नबी के दर के तरफ, उधर से सज्जदा फातिमा नबी के दर से निकलकर अली के घर के तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली ने इंतजार नहीं किया कि मैं फातिह खैबर हूं, मैं फातिह खैबर हूं। जैसे ही फातिमा पे नजर पड़ी, मौला अली ने फातिमा को सलाम कर दिया। अरे कब बोलोगे जोर से? लेकिन आज तो हम लोग अपने आप को तीसमार खान समझते हैं कि हम शौहर होकर बीवी को सलाम करें। लेकिन मेरी माँ बहनें हजरत इतनी नेक हैं, अगर ईद के रोज भी इनको सलाम कर दीजिएगा तो बोलती भट गुनहगार क्यों करते हैं। नबी ने फरमाया सलाम को आम करो। मेरे कौम के नौजवानों, आज यहां से एक पैगाम लेकर जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाओ। आप सुबह घर से निकलते हो कमाने के लिए, शाम में घर वापस लौटते हो, तेरे दरवाजे पे अम्मी मिल जाए उसे भी सलाम कर लेना। दरवाजे पे अब्बा मिल जाए उसे भी सलाम कर लेना। तेरे घर में तेरे बच्चे मिले उसे भी सलाम करना। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम कर लेना। इसलिए कि मेरे मुस्तफा फरमाते, जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। लेकिन माँ घर में रहती है, बेटा वापस घर आता है, तौफीक नहीं होती कि माँ को सलाम करे। हजरत कुछ नौजवान तो ऐसे ही, अगर सास ससुर घर आ जाए तो बड़ा सा देशी मुर्गा पकड़ने के लिए कई बाउंड्री वो तड़प जाए। हजरत एक नौजवान को देखा 2-2.5 किलो का मुर्गा लिए हाथ में हिलाए, इमाम साहब के हुजरे के करीब दौड़े जा रहा है। मैंने कहा बाबू क्या बात है, बहुत बड़ा मुर्गा? बोले हजरत अम्मा आई है। मैंने कहा कहीं गई थी क्या? बोले ना अम्मा आई है। मैंने कहा बेवकूफ, कहीं गई होगी तब ना आई है। बोले ना ना आप समझे नहीं, घर में जो है वो तो मैया है, आई है वो अम्मा है। जालिम, जिसने तुझे 9-9 माह तक दूध पिलाया वो मैया हो गई। जो रात तेरे पेशाब की हुई जगह में सोई, तुझे अपने सूखे आंचल में सुलाई वो मैया हो गई। और जिसने तुझे सिर्फ बेटी दे दी वो अम्मा हो गई। मैं ये नहीं कहता कि सास ससुर का एहतराम मत करो, करो, लेकिन जिसने अपने जिगर के लहू को तुझे दूध बना के पिलाई है, पहले अपने उस माँ बाप की खिदमत कर ले। खुदा की कसम, अगर आप अपने जिस्म की चमड़ी उतार कर तपती हुई धूप में सुखाकर उसकी जूती बनाकर अपने माँ बाप को पहनाओगे ना, फिर भी आप अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते हो। अभी लोग चले हैं बसों के बस अजमेर शरीफ, 10,000 20,000 खर्च करके जा रहे हैं। 5,000 की चादर चढ़ा देते हैं सरकार सुरकाही के मज़ार पाक में। माँ एक खुराक दवा के लिए तड़पती है, उसे एक खुराक दवा नहीं देती। बाप के जिस्म पर फटी हुई लुंगी है, 10,000 की चादर लेके चला है बेटा अजमेर शरीफ। मत चढ़ा 10,000 की चादर गरीब नवाज की तुरबत पर।
मत चढ़ा 5000 की चादर सरकार सुरकाही के तुरबत पर, 10 रुपया का फूल अकीदत से पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी माँ के लिए दवा का इंतजाम कर दे, अपने बाप के लिए लिबास का इंतजाम कर दे। अगर तेरे माँ बाप की से राजी हो गए तो सरकार सुरकाही राजी हो जाएंगी। अगर सरकार सुरकाही राजी हो गए तो गरीब नवाज राजी हो जाएंगे। अगर गरीब नवाज राजी हो गए तो गौसे आदम राजी हो जाएंगे। अगर गौसे आदम राजी हो गए तो नबी के रहमत राजी हो जाएंगे। और अगर नबी राजी हो गए तो तुझसे तेरा रब भी राजी हो जाएगा। इसलिए माँ बाप अगर जिंदा है तो उनकी खिदमत कर ले, दुआ ले ले अपने माँ बाप से। इसलिए कि जब माँ अपनी औलाद के लिए आंचल उठाती है तो जुबान से कम बोलती है, आंखों से ज्यादा बोलती है। और जब माँ की आंखें बरसने लगती है तो रब की रहमत भी झूमने लगती है। इसलिए माँ बाप अगर जिंदा है तो खिदमत कर लो। मौला अली ने सैयदा फातिमा को सलाम किया, झगड़ा खत्म। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर अली के दस्ते करम को चूम लिया। सुभान अल्लाह, बोल दो ना। जैसे ही फातिमा ने अली के दस्ते करम को चूमा है, मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। हाय हाय हाय, बोल दो। तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी, रो रो के अर्ज करने लगी, हे अली, मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, मैं गई थी अपने बाबा के दरवाजे पर। आज मेरे बाबा ने मुझ पर अपने घर का दरवाजा बंद कर दी। मेरे वो बाबा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, मेरे वो बाबा जो मुझको चूमते भी थे, मुझको सूंघते भी थे, आज मुझ पर अपने घर का दरवाजा बंद कर दिए। मौला अली मुश्किल कुशा ने फातिमा का हाथ पकड़ा, तसल्ली दिया और फरमाते फातिमा घबरा मत, अब चल तो। बोल दो, क्या फरमाया? अब चल तो, अब चल तो। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा, आगे आगे फातिह खैबर, पीछे पीछे खातून जन्नत, आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर। नबी ये कौनैन के घर का दरवाजा बंद। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते फातिमा आप जरा कुंडी बजा तो। बोल दो सुभान अल्लाह। जैसे ही फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी के कौनैन ने अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाते मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी के कौनैन ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। नारे रिसालत। लेकिन आज अगर जरा सी बेटी दामाद में अनबन हो जाए तो बाप फोन करता है, बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं। उससे आप अपने बेटियों का घर संवार नहीं रहे हो, घर बिगाड़ रहे हो।